हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल नया क्लासेस में। और आज हम लोग करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर्स के ये न्यूमेरिकल, और ये न्यूटन की बुक से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इन न्यूमेरिकल्स में एक चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पहाड़े हो गए, ठीक है। कोई सबसे ज़्यादा जो इसमें ज़रूरत पड़ती है वो होती है एप्सिलॉन नोट। क्या भाई, एप्सिलॉन नोट 8.85 × 10⁻⁻12, इसके पहाड़े की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो चलिए इसका पहले पहाड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका हम लोग पहाड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। इंटू में 1 करके ऐसे, ठीक है। इंटू 1 8.85 × 2, इस तरीके से करके हम लोग इसका पहाड़ा लिख लेते हैं। मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। 8.85 × 5 × 8.85 × 6.85 × 7, 8.85 × 8, 8.85 × 9, बस, ठीक है। चलिए इसका तो पता ही है हम लोगों को, 8.85 ही आएगा। और ये इसकी मल्टीपल 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 1 × 17, 2 × 8 = 16, 1 × 17, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 24 और 1 = 25, 3 × 8 = 24 और 1 24 और 2 26, 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 32 और 1 = 33, 4 × 8 = 32 और 3 = 35। फिर 5 × 5 = 25, हासिल 2, 5 × 8 = 40, 40 और 2 = 42, 5 × 8 = 40 और 4 = 44, 6 × 5 = 30, 6 × 8 = 48 और 3 = 51, 6 × 8 = 48 और 5 48, 5 53। फिर 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56, 56 और 3 = 59, 7 × 8 = 56 और 5 61, 56 और 5 61, ठीक है। इसके बाद फिर 8 × 5 = 40 और 8 × 8 = 64, 4 × 8 = 60, 8 × 8 = 64 और 6 = 70, 9 × 5 = 45, 9 × 8 = 72, नहीं 9 × 9 = 81, हाँ 9 × 8 = 72, 72 और 4 = 76, 9 × 8 = 72, 72 और 7 79, ठीक है, ठीक है। तो ये पहाड़ा हो गया यहाँ पर। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी से। क्वेश्चंस में क्या होता है ये देखिए यहाँ पे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है, तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन लिखेंगे और सीधे सीधे आंसर करेंगे, ठीक है। मैं 1-2 बार बस फॉर्मूला लिखूंगा, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक है। हमको दिया है क्यों बराबर 17.7 पिको कूलाम, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर की भुजा। अब ये 10 सेंटीमीटर की भुजा वाला जो हम लोगों को घन दिया गया है इस तरीके का, ठीक है। अब इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई बिंदु आवेश है तो इससे तो सभी दिशाओं में विद्युत बल रेखाएं निकलेगी। विद्युत बल रेखाएं मतलब विद्युत फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर के घन में रखा हो चाहे किसी में रखा हो, ये तो विद्युत बल रेखाएं तो जो निकलनी है वो तो निकलेगी, ठीक है। अब एक फलक के ये जो घन होता है, इस घन के 6 फलक होते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आगे पीछे, ये 6 फलक होते हैं। हमसे पूछा गया है एक फलक से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स बताओ। तो देखो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है φE बराबर, ये 2-3 तरीके का होता है। एक तो होता है ये φE = E × A, ठीक है, वेक्टर, एक तो ये हो गया। और एक होता है क्यों अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पर हमें क्यों दिया गया है, ठीक है, और हमसे फलक वो पूछा गया है, विद्युत फ्लक्स पूछा गया है, ठीक है। अब अगर हमारे पास विद्युत क्षेत्रफल होता तो हम निकालते, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते। अभी हमारे पास क्षेत्रफल नहीं है तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देन लिखेंगे φA = क्यों अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्यों की वैल्यू हमारे पास है 7.7। पिकोमीटर को चेंज कर लेंगे हम, पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर। पिकोमीटर को अगर पी हटाना है यहाँ से तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर जाते हैं किसी भी चीज़ में, तो पिकोमीटर हट जाता है, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो यहाँ पर पिको कूलाम हटाने के लिए, पिको हटाने के लिए मैं 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। नीचे डिवाइड में एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 ऐसे, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर है ये एक अंक बाद पॉइंट, यहाँ पर है 2 अंक बाद पॉइंट, तो मैं यहाँ पर 2 अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नीचे 1 अंक बाद, यहाँ 1 अंक बाद है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये कैंसिल करूँगा तो यहाँ बचेगा 10। φE = क्या हो जाएगा 1770 डिवाइड बाई 885,
भाग करेंगे 1700, देखिए 1770, 885 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 885 दूनी 1770, 2 आ गया। ठीक है, अब फाई ई की वैल्यू तो ये आ गई। ठीक है, एक घन के फलक होते हैं, घन के फलक होते हैं 6। हमसे पूछा गया है एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, एक से तो 6 फलकों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्या करेंगे, एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बराबर फाई ई डिवाइड बाई 6। 6 फलक है ना, 6 में बराबर बराबर बांट देंगे इसको, 2/6 तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये है एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। 6 फलक होते हैं, 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। फिर नेक्स्ट है, एक विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट मीटर है में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर ए वेक्टर माइनस 4k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। अब हमें दूसरे क्वेश्चन में ई की वैल्यू दी गई, ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ए वेक्टर की वैल्यू दी गई माइनस का 4k कैप, और हमसे विद्युत फ्लक्स पूछा गया। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स निकालेंगे यहाँ पे। फाई ई की वैल्यू हमने बताया, फाई के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक ये और एक ये। अभी हमें ई वेक्टर ए वेक्टर दे रखा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, सीधी सीधी सी बात है भाई, ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ठीक है, तो ई वेक्टर की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप मल्टीप्लाई बाई माइनस का 4k कैप। अब मैं आपको एक बात बता दूँ पहले। ठीक है, देखिए आई कैप मल्टीप्लाई आई कैप करते हैं तो 1 आता है, जे कैप मल्टीप्लाई जे कैप करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, के कैप इंटू के कैप मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। ठीक, इनका आंसर 1 होता है। अगर हम लोग करेंगे आई कैप इंटू जे कैप तो आ जाएगा 0, हम लोग करेंगे जे कैप इंटू के कैप तो आ जाएगा 0। ठीक है, और हम लोग करेंगे आई कैप इंटू के कैप बराबर तो ये भी आ जाएगा 0। ठीक है, मतलब सीधा सीधा है कि अगर हम सेम कंपोनेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसकी 4k कैप की मल्टीप्लाई 2i कैप में करूँगा तो 4 इंटू 2 ये तो 8 हो जाएगा, लेकिन k इंटू आई कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। मैं 4 की और 3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 तो आ जाएगा, लेकिन k की और j की मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं माइनस की मल्टीप्लाई करूँ, माइनस ये हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा 16, के कैप की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा विद्युत फ्लक्स फाई इजिकल टू आ गया ये। ठीक है, 16 वोल्ट इंटू मीटर। ठीक, तो ये हमारा विद्युत फ्लक्स आ गया। आगे बात समझ में। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी हमारे पास बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ई वेक्टर बराबर दे रखा हमें 14i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप वोल्ट मीटर में स्थित क्षेत्रफल 4j कैप है। चलिए मैं यहाँ पर लिख दूँ, ई वेक्टर बराबर 14i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ए वेक्टर बराबर 4j कैप। फाई ई इजिकल टू आ जाएगा यहाँ से ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ये सब चीज़ें वैसे लिखने को हम लोग लिख सकते हैं बार बार, लेकिन मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ ना ऐसे। मुझे पता है इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा 0 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो ही आंसर आएगा, जे की मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 आएगा ना। तो यहाँ पे लिख दूँगा 4 इंटू 3 12, जे की मल्टीप्लाई 1 तो ये आ गया फाई इजिकल टू, ये आंसर हो गया 12। ये देखो यहाँ पे ये हो गया ना आंसर। ठीक है, एकदम से। चलो अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ है ई वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन प्रति कूलम एक तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल ए वेक्टर 10i कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है, विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। ई वेक्टर की वैल्यू देगी 3i कैप प्लस 4j कैप और ए वेक्टर की वैल्यू 10i कैप। फाई ई क्या आएगा निकल के, ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर बराबर, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई आई वाले में करनी तो 13 आ गया, ये हो गया आंसर। ये लो, ठीक है। देखो भाई ना क्वेश्चन को ना करना आना चाहिए, देखो अंकों में। ठीक है, अब आपसे ना इसमें न्यूमेरिकल में थ्योरी कौन पूछने लग रहा, आप लिखोगे ये दिया गया है, वो किया गया है, ये सब कुछ नहीं पूछने का। ठीक है, आपसे सीधा आंसर पूछा जाएगा। भाई आपको ना आंसर निकालना आना चाहिए बस डायरेक्ट। तो अगला क्वेश्चन है फिर, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का आवेश रखा गया है, घन के फलक से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। घन के एक फलक से,
अब मैंने आपको बताया फलक वलक कोई मायने नहीं रखता, उसकी लंबाई चौड़ाई कोई मायने नहीं रखती, हमें पता होना चाहिए बस आवेश। आवेश कितना है हमारे पास 10 माइक्रो कूलाम, बस इतना काफ़ी है भाई मेरे लिए, इतना बहुत है। अब वैद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले हमारे पास दो थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया दो फॉर्मूले होते हैं। अगर ई वेक्टर ए वेक्टर की वैल्यू है तो ये वाला लगाऊंगा, नहीं दे रखे तो फिर मैं ये वाला लगाऊंगा, तो मैं ये वाला लगाऊंगा ना। अब की बार क्या हूँ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मेरे पास है नहीं तो क्या हूँ की वैल्यू 10 माइक्रो कूलाम है। माइक्रो कूलाम को मैं चेंज कर दूँगा कूलाम में। आपको पता अगर ये u को हटाना होता है तो 10 की पावर मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 से कर देते हैं। किसी भी चीज़ में से u हटाना हो ना तो u के स्थान पे 10 की पावर -6 लिखा जाता है, बस ये मान लीजिए। तो मैं यहाँ पे 10 की पावर -6 कूलाम लिख देता हूँ, ये हो गया u के स्थान पर, ठीक है। माइक्रो कूलाम को मैंने कूलाम में चेंज कर दिया और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 8.85 × 10⁻12 से, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखी मैंने। अब यहाँ पे देखो ये हो गया 10 की पावर -6, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा -6, ये 12 है, ऊपर जाकर कितना हो जाएगा प्लस का, ठीक है। प्लस के में से माइनस कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, गुणा में 10 की पावर प्लस का 6, यहाँ पे 10 है, 2 पॉइंट, 2 अंकों बाद ये पॉइंट है। अगर मैं ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर मुझे 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1000 को डिवाइड कर दूँ 8.85 इससे, ठीक है। पॉइंट तो हटा ही दिया मैंने, ये बचा बस 10 की पावर -12 को भी मैं ऊपर ले गया, ऊपर लेके गया तो ये बचा ना, ठीक है। प्लस का 6 बचेगा यहाँ पे, ऐसे। आ गया आपको बात समझ में, उम्मीद है आपको आ गई होगी। अब इसको करते हैं, चलिए 1000 को भाग कर देते हैं यहाँ पे 885 से, तो 885 भाग करेंगे हम लोग, ये बचेगा 5, यहाँ 9 में से 8 जाके बचेगा 1, और ये 9 में से 8 जाके 115, ठीक है। अब पॉइंट लगा लेंगे क्योंकि मानी नहीं चलेगी, पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट लगा लिया तो 0 बढ़ा लेंगे, 0 ऐड हो गया, ये 1150 हो गया। 8 दूनी 16, 1600 बैठेगा, 1700 आ जाएगा। चलने की नहीं मारनी तो एक बार एक फिर और 1 ही बार करेंगे काउंट। ये हो गया 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 4, 14 -8 6 बचेगा, और ये यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ कर लेंगे 10 -8 2, ये बचेगा 265। अब देखो पॉइंट के बाद ना 3 अंक आने जरूरी होते हैं, ठीक है। तो अभी तो एक ही आया, 2 और लेके आने, पॉइंट लगा रखा, 0 ऐड कर लेंगे, अब हो जाएगा 8 या 24। देख लो ना, हमने पाड़ा पहले बना रखा ना 8 या 24, 3 बार नहीं चलने की मारनी, 2 बार चलानी पड़ेगी, तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा 1770। अब की बार माइनस करके मैं यहाँ लिखूँ 0 में से 0, 15 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15 में से 7 जाएंगे बचेगा 8, और ये यहाँ पे 15 में से 7 जाके फिर 8 बचेगा, 880 ये बच गया, ठीक है। अब पॉइंट लगा रखा तो 0 ऐड कर लो, ठीक है। 8800 आ गया। अब 8800 पे मारने कौन सी चलेगी, 9 बार चलेगी, ठीक है, 9 बार तो चलेगी यहाँ, तो यहाँ पे 9 लिखो, ठीक है। तो हमारा ये आंसर जो है इसको कट करके क्या आ गया 1.129 × 10⁻6 प्लस का 6, ठीक है। अब ये आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। अभी इसमें तो यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमारा आंसर तो आ ही गया, आंसर आ गया 5e की वैल्यू हमारे पास कितना है, ये है 1.129 × 10⁻6, ये आ गया, ठीक है। ये देखो अब आ रहा ना प्रेम में, चलो ये 5e की वैल्यू आ गई। लेकिन ये 5e की वैल्यू है, हमें क्या चाहिए, हमें एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फलक चाहिए। ये है 6 फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फलक, तो मैं लिख रहा एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, देन 5e/6, ठीक है। तो 5e हमारे पास है 1.129 × 10⁻6 डिवाइड बाई 6। अब इसको ना हमें 6 से भाग करना है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1.129 को भाग करेंगे 6 से, 6 कम 6, एक बार चलेगी मारनी, और पॉइंट लगा देंगे स्टार्टिंग में क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है पहले से, तो 0.1 आएगा। ये बचाएंगे 5, उतार लेंगे 2, 6 × 48, और ये बचेगा यहाँ पे 4, उतार लेंगे 9, 6 × 48, और ये हो गया 48 1, बस इतना काफ़ी है, 3 अंक आ गए ना, ये बहुत है, ठीक है। तो ये आ गया 0.88 × 10⁻6, ठीक है। ये एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ गया। अब अगर हमें इस 1 को यहाँ पे लेके आना तो इसमें से एक 10 निकालेंगे और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.88 आ जाएगा × 10⁻5, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा 2 माइक्रो कूलाम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बिल्कुल सेम ऐसे ही पर्सन है भाई। यहाँ पे क्या उनकी वैल्यू दे रखी है हमें 2 माइक्रो कूलाम बस, ठीक है, इतना है।
फाई ई हम लोगों को ज्ञात करना है, फॉर्मूला वही लगेगा क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये 2 गुणा 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 8.85 इंटू 10⁻12 ये आएगा। यहाँ मैं क्या करूँगा, -6 किसके लिए लगाया मैंने, -6 लगाया माइक्रोकूलम को हटाने के लिए, ठीक है, जैसे पहले किया था। तो माइक्रोकूलम तो हम लोगों ने हटा दिया। अब यहाँ से ये पॉइंट भी हटाना है, तो ये हो जाएगा, देखो 2 अंकों बाद पॉइंट है ना, तो ऊपर 10 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 2 बार मल्टीप्लाई मतलब 100 से मल्टीप्लाई करूँगा 200 में, तो ये 200 हो जाएगा, 2 में तो 200, और 10 की पावर -12 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस में से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 की पावर 6 बचेगा, डिवाइड में 885 ये, ठीक है। अब इसकी पहाड़ी की ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पे। चलो 200 को भाग करो 885 से, देखो क्या आंसर आएगा। अभी बाइंडिंग चलने की पॉइंट लगा देंगे स्टार्टिंग में 2000, तो दो बार चलेगी, 1770 भाग बचाओ 5, यहाँ 10 में से 7 गया 3, और यहाँ ये बचेगा, यहाँ 9 में से 7 गया 2 बचा 230, ठीक है। अब 9 में से, हाँ ठीक है, अब पॉइंट लगा रखा कर लो ऐसे, 8 या 24 नहीं चलेगी, 8 दूनी 16 ये ठीक है, ये चलेगा 1770, ये फिर से 5 बचा, 10 में से 7 जाके 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 12 में से 5 जाके ये बचेगा, ठीक है 530, और 1 में से 1 0। इसके बाद अब यहाँ पे पॉइंट लगा रखा, तो पॉइंट में ऐड कर लेंगे हम लोग, 8 × 5 = 40, 8 × 48, 6 बार अगर बाहर नहीं चला के देखें तो देखते चल जाएगी क्या, देखो यहाँ पे 8 × 48 ही होता है 5310, और यहाँ पे है 5300, तो मारनी चलने की नहीं भाई, 10 अंक ज़्यादा हो जाएगी, तो कितनी चलानी पड़ेगी हमें, 5 बार चलानी पड़ेगी, 5 बार चलाएंगे ये हो जाएगा 4425, ठीक है। चलो घटाओ इसको, यहाँ से घटाएंगे, और 3 अंक आगे ना, आप घटा के हमें नहीं लेना, 0 के बाद पॉइंट के बाद 3 अंक आ जाए, उसके बाद घटाना हमें नहीं पता, ठीक है। मैं ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं करता, मेरे को तो बस आंसर लेके आना है जैसे कैसे, क्योंकि भाई कोई नहीं देखता भाई आप कितना क्या कर रहे क्या नहीं, आपका ना बस आंसर करेक्ट आना चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा यहाँ 6 अंकों बाद पॉइंट आप यहाँ छोड़ दोगे तब भी आंसर है, अगर इसमें से आप 1 अंक बाहर निकाल दोगे, 2 को पॉइंट के बाद कर दोगे, ठीक है, पॉइंट बाहर निकाल दोगे मतलब पॉइंट से आगे निकाल दोगे, तो भी आंसर ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 निकालेंगे यहाँ से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁻5, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें दे रखा 1 अंक वैसे बढ़ा के, ठीक है, आप 2.25 लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे घटा गए, मतलब इसमें 2, ये देखो यहाँ पे दे रखा ना 2.26 गुना 10 की पावर 5, तो देखो मैंने ना इस क्वेश्चन को ज़्यादा सोल्व नहीं कराया, अगर हम लोग इसको आगे बढ़ा के लेके चलते, आगे करते इस क्वेश्चन को, शायद यहाँ कुछ ना कुछ बचता, फिर यहाँ कोई बड़ी संख्या लिखी जाती, जैसे कि 7, 8, 6 कुछ भी लिखा जाता, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते, जैसे सपोज करो यहाँ 7 लिखा गया, तो इसमें 1 ऐड करके लिख दे, तो ये वही लिखा गया यहाँ पे, ठीक है, 1 ऐड करके ही लिखा गया। अब आप लोग यहाँ छोड़ दो तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, समथिंग है बिल्कुल उसके, जो यहाँ पे आंसर आएगा ना उसी के समथिंग है, यहाँ छोड़ दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये एकदम आंसर आपका एक्यूरेट है। तो खैर अगली बार मैं ऐसा करूँगा कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मैं पहले से ही एक ऐड करके लिखूँगा अगली बार अगर कोई आंसर आएगा। अब इसमें एक आंसर तो आ गया, एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स और निकाल दें, एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स φe/6, तो ये 2.25 गुना 10 की पावर 5, ठीक है। यहाँ 6 लिखोगे तब भी बात चलेगी, चलिए 6 ही कर देता हूँ। आप लोग ना इसको एक ऐड करके लिख देना, मैं यहाँ पे भी कर दूँ, ये 6 कर दूँ, यहाँ पे भी 6 कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी 6 कर दो। चलो अब कर लेते हैं यहाँ पे 2.26 को भाग करेंगे हम लोग 6 से, पॉइंट स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 2 पे तो मारने नहीं चलने की, 22 पे चलानी पड़ेगी, तो 36 18 यहाँ बचेगा 4, उतार लेंगे 6 और 46 हो गया, 6 7 42, 6 8 48, तो 7 बार चलेगी मारनी, 6 7 42, बचेगा कितना 4 बचेगा, ठीक है। पॉइंट लगा रखा, हम लोग एक संख्या और चलाएंगे, यहाँ पे 40 हो जाएगा, 6 6 36, तो 6 बार चलेगी मारनी, 36 बचेगा, फिर से 4, फिर 6 6 36, फिर 6 6 36, फिर ऐसे ही चलते चला जाएगा, ठीक है। तो यह जाएगा एक फ्लक्स से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0.37 इंटू 10⁻5, अगर इसमें से हम एक 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यह आ जाएगा 3.7 इंटू 10⁻4, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। और इसमें भी यहाँ पे चेक करो, देखो 7.77 दे रखा, ठीक है, ये देखो ये कैसे दे रखा कि यहाँ 6 की जगह पे एक अंक कैसे बढ़ा के दे रखा, जैसे पहले नहीं लिख रखा था ना, बिल्कुल ऐसे ही दे रखा, तो यहाँ पे 1 और 7 हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ आंसर छोड़ते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे मैं 1 बढ़ा के लिख सकता था पहले भी, ठीक है, आपका आंसर मैच लाने के लिए, लेकिन मैंने आपको दिखाया है कि भाई अगर आप बिल्कुल बुक से मैच आंसर नहीं ला पा रहे, उसके समथिंग आंसर ला रहे, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपका ये आंसर करेक्ट है, ठीक है, ये एकदम करेक्ट वैल्यू है। बिल्कुल ऐसा थोड़ा ही ना है कि भाई बिल्कुल बुक से मैचिंग आंसर लेकर आए तभी आंसर होगा, ठीक है, उसका समथिंग भी हो सकता है जो आंसर बुक में दिया गया है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
ये है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम का विद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तब इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? बिंदु का चिन्ह सहित मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को पृष्ठ की त्रिज्या वृत्तीय से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें क्या दिया गया? आवेश दिया हो अगर, ठीक है, अगर नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं, आवेश हमें निकालना है। हमें दिया गया है फाई की वैल्यू है -750। ठीक है, ये दिया गया है। अब हम लोग इससे निकाल सकते हैं, क्यों की वैल्यू निकालनी ना हमें, तो क्यों की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कितनी होगी कितनी नहीं होगी। कैसे निकालेंगे? देखो फाई ई इजिकल टू क्या होता है? क्यों अपॉन एप्सिलॉन नोट। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से एप्सिलॉन नोट किस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यों बराबर हो जाएगा फाई ई इंटू एप्सिलॉन नोट। तो क्यों की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से 750 गुना में 800, अरे ये क्या हो गया 885, ऐसे पॉइंट लगा लेंगे बीच में, गुना 10 की पावर -12। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। चलो 885 गुना में 750, 0 0 0 गुना में 5 5 25, 5 8 40, 40 2 42, 5 8 40, 40 और 4 44। ठीक है, ऐसे। और इसके बाद फिर 7 5 35, हासिल लगे 3, 7 8 56, 56 और 3 59, 7 8 56, 56 और 5 61। तो यहाँ 0 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9 और 6, 9 और 4 13, ये हो जाएगा 5 और 1 6 और ये 6। ठीक है, तो क्यों की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 6 3 7 5 कि 2 अंकों बाद पॉइंट है तो 1 2, 2 अंकों बाद पॉइंट लगा लेंगे, गुना में 10 की पावर -12 है। अब हमें क्या करना है? यहाँ ये पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट को थोड़ा घिसका के आगे रखना है। अगर मुझे ये पॉइंट यहाँ लेके आनी तो मुझे 10 से भाग करनी पड़ेगी, यहाँ लेके आनी तो 2 बार 10 से भाग करनी पड़ेगी, यहाँ लेके आनी तो 3 बार 10 से भाग करनी पड़ेगी। अब ये -12 है, -12 का मतलब 10 डिवाइड में लिखा हुआ है, यहाँ से 3 10 10 के निकाल लूँगा और नीचे लिख दूँगा। ठीक है, ऐसे मैं आपको समझा दूँ, ऐसे 6 3 7 50 डिवाइड बाई ऐसे 10 की पावर 3 गुना में 10 की पावर यहाँ बचेगा 9, तो फिर ये हो जाएगा 6.63। 3 की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं? 4 कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 4 कर दूँ, गुना में 10 की पावर -9, ये हो गया। ऐसे होता है ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 कर दिया, इसमें एक संख्या बढ़ा के, ताकि पीछे की संख्या फिर विलुप्त हो जाएँ। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 6.64 × 10⁻⁹। ठीक है ना, दिख गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज ले लेते हैं दूसरा। ये वाला पेज में इसलिए नहीं बदल रहा क्योंकि यहाँ पे इसकी पाड़ा लिखा हुआ है ना ये। चलो अब हमारे पास आ गया 8वां क्वेश्चन। 8वां सवाल देखते हैं। इसमें दिया गया है एक अनंत लंबाई एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा बराबर 10.0 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तार से 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो तार के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला निकाला था वो आपको याद है? अगर नहीं है तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो पहले तो मैंने देखी लैम्डा की वैल्यू थी लैम्डा की, और जो दूरी दी गई वो लिख दी। ठीक है, और बस, और तो इसमें कुछ दिया नहीं गया। चलिए ये 2 चीज़ें दी गई। तो मैं आपको बता दूं, अगर तार के बाहर हमें कोई भी तार है और इसके बाहर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हमें सिर्फ 2 चीज़ों की जरूरत है, एक तो घनत्व जो हमें दिया गया और एक इससे दूरी। बस ये 2 चीज़ें हम लोगों को चाहिए, बाकी हम सब कुछ निकाल देंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, E का फॉर्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, देन E इजिकल टू इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। 2 लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे दी गई 10 गुना 10 की पावर -8 डिवाइड बाई R की वैल्यू है 2। सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज करूँगा तो 10 की पावर -2 से यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई भी कर दी। ये 2 से 2 कैंसिल कर दूँ, 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा ना, प्लस की पावर 2 और 1 की पावर प्लस की 3 हो जाएगी। प्लस की 3 और प्लस की 9 कितनी हो जाएगी? प्लस की 3 और प्लस की 9 ये हो जाएगी 12 में से 8 माइनस कर दो तो प्लस की 4 बचेगी, तो ये हो जाएगा 9 गुना 10 की पावर 4। ये हो गया आपका आंसर, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, चलो इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 9। धातु की बड़ी पतली 2 प्लेट एक दूसरे के समीप और समांतर है। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.77 गुना 10 की पावर -11 पृष्ठ घनत्व। ठीक है, ये रो की वैल्यू, उसकी सिग्मा की वैल्यू देगी, प्लेटों का है ना, तो सिग्मा की वैल्यू है
मीटर स्क्वायर है तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। देखो सबसे पहले तो सिग्मा लिख दूंगा। सिग्मा की वैल्यू है 1.777 इंटू 10⁻⁻11 ये दिया गया, ठीक है। और ये बताया गया एक प्लेट ऐसे है, दूसरी प्लेट इसी के ठीक बाहर ऐसे है, एक पर माइनस आवेश है, एक पर प्लस आवेश है। इनके बीच में बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बीच में बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ई का फॉर्मूला है E = ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब हमें ये तो दिया गया और ये एप्सिलॉन नॉट हमारे पास है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग फॉर्मूला निकाल देंगे। तो देखते हैं यहाँ पे E = 700 डिवाइड बाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा कैंसिल कर दूँ। देखो यहाँ 3 अंकों बाद पॉइंट है, यहाँ 2 अंकों बाद पॉइंट है, तो मैं यहाँ 10⁻2 से गुना कर दूँगा, यहाँ 10⁻3 से गुना कर दूँगा, ठीक है। अब मैं पॉइंटों को सेटिस्फाई कर रहा पहले, तो यहाँ हो जाएगा 1777 गुना में, ये देखो 10⁻11 है, 10⁻2 है, घटाएंगे कितनी बचेगी 10⁻9, नीचे 885 गुना में 10⁻, यहाँ पे भी कितनी बचेगी 9 बचेगी ना, ठीक है। 3 प्लस की 12 माइनस की, तो ये 9 बची। इससे इसको कर दूंगा कैंसिल। यहाँ आंसर आना चाहिए, अगर देखो यहाँ पे 70 होता तो चलती, 2 आ गया। देखें इसमें एक बार आंसर देखो, यहाँ 2 न्यूटन दे रखा, ये 1777 है। अगर यहाँ पे 2 न्यूटन दे रखा, ठीक है, तो मैं इसको देखो भाग करके बता रहा हूँ आपको, ऐसे देखो 1770 अगर 2 बार मारने चलाएंगे तो 1770 आएगा आंसर। यहाँ पे 7 बचेगा, 7 को डिवाइड नहीं कर सकते 885 से, तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। अब एक पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा सके हम, अगर हमें दूसरी 0 लगानी तो हमें 0 लगानी पड़ेगी। चलो हमने 0 बढ़ा ली, अब भी 700 पर मारने चलने की, अब फिर यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाऊंगे, ऐसे, ठीक है। तो अब ये 7000 हुआ। अब यहाँ चाहे कुछ भी मारनी चले, अगर पॉइंट के बाद 0 है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता आगे लिखी हुई संख्या का, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे 2 आया, ठीक है, ऐसे। तो ये आंसर हो गया 2। चलिए आगे देखते हैं। ये है फिर आगे, 1 मीटर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं, वे परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, उनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, उनके भीतर पृष्ठ पर बराबर विपरीत आवेश है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 55 न्यूटन प्रति कूलम है। प्लेटों पर विद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दी गई, ई बराबर हमें वैल्यू दी गई। ये क्वेश्चन नंबर, मैं ऐसे कर लूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। और इसमें ए दिया गया हमें 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्लेटों के बीच की दूरी की दी गई, प्लेटों के बीच की दूरी कोई मैटर नहीं करती, वह तो 5 सेंटीमीटर रखी, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। इसके बाद हमारे से दिया गया ई की वैल्यू है 55 न्यूटन, ठीक है। और हमसे पूछा गया क्यों की वैल्यू बताओ। तो देखो प्लेटों के बीच में बाहर कहीं भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो फॉर्मूला यही लगेगा, σ/ε0, ठीक है। सिग्मा बराबर पता आपको क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q/A। आगे बात समझ में, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं Q/A इंटू ε0, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख दूँ, Q/A ε0। यहाँ से क्यों की वैल्यू निकालनी तो क्या करना पड़ेगा, Q बराबर E/A∈0, ऐसे, ठीक है। तो E की वैल्यू क्या है हमारे पास 55 गुना में A की वैल्यू क्या है 1 गुना में ε0 की वैल्यू क्या है 8.85 गुना 10⁻⁻12, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ इसकी, ये हो जाएगा 5 5 25, 5 8 40, 40 और 2 42, 5 8 40, 4 44, और ये 25 4 4 5 7 6 8 4, तो ये आ गया 48 6 7 5, 2 अंकों बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 अंकों बाद पॉइंट गुना में 10⁻⁻12। अगर मुझे ये पॉइंट यहाँ लेके आना तो क्या करना पड़ेगा, 2 बार 10 10 से भाग, तो ये आ जाएगा 4.8675 गुना 10⁻10, ठीक है, ऐसे। अगर ये सारी की सारी संख्या हटानी तो यहाँ क्या करो, एक ऐड करके लिख दो, तो 4.87 गुना 10⁻⁻10, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्या हम लोगों को ये दे रखा आंसर, देखो यहाँ पे 4.9, आप लोग इसमें ऐड ना करके इसमें ऐड कर लीजिए। वैसे आंसर ये भी ठीक है, ये करोगे तो ये भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सेम है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास 11th। ये देगा किसी खोखले बेलन में 1770
तो ये क्वेश्चन जो है अब कहाँ था ये, दोबारा से पढ़ रहा मैं। किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 10⁻²⁰ कूलाम आवेश है। इसके पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स 1.5 न्यूटन, वक्र पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इनवर्स है। इसके किसी समतल पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। और इसमें आंसर देखा 0.25। चलिए एक नया पेज ले लेते हैं, इस पर देखते हैं। देखिए एक कोई खोखला बेलन है, बेलन होता है ऐसा, ये अब दिख रहा है ना, ठीक है, ये बेलन है, उसके बीच में कोई आवेश है, बिंदु आवेश होगा कोई, हमें नहीं पता कौन सा आवेश होगा, इस पर क्या आवेश मान लेते हैं। और इसके वक्र पृष्ठ से जो आवेश है विद्युत फ्लक्स है φe, वो है 1.5, ठीक है। ये विद्युत फ्लक्स बाहर निकल रहा है। हमें ये बताना कि जो इसके समतल पृष्ठ हैं, इन पृष्ठों से कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है, इन पृष्ठों से कितना विद्युत फ्लक्स बाहर निकल रहा है, ये बताना है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस टोटल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। और इसके भीतर आवेश जो है, क्यों की वैल्यू दे रखी है हमें, क्यों की वैल्यू है हमारे पास 17.7 10⁻² कूलाम, ये दिया गया, ठीक है। और वक्र पृष्ठ का, चलो वो तो बाद लिख ही दो यहाँ पे, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ये है 1.5। एक पेज में निकाल दूँगा, हो गया ना, चलो ये हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। φe = क्या हुआ अपॉन ε0 से, φe = 17.7 गुना 10⁻²2, 2 नहीं वास्तव में यहाँ पे 12 होना है, ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊंगा ये 12 कैसे है, मैंने यहाँ पे भी 2 लिख रखा, 12 है ये, लेकिन ठीक है कैसे वो बताऊंगा मैं आपको अभी। देखो यहाँ पे ε0 की वैल्यू लिखेंगे, इसमें ना बुक में यहाँ पे इमेज प्रिंटिंग दे रखा है, यहाँ पे 2 की जगह 12 होना है, ठीक है। चलिए ε0 की वैल्यू 10⁻² है। यहाँ 1 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट है, तो यहाँ 2 बार 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 बार 10⁻12 से 10⁻12 कैंसिल, सो इसमें 10 से ये कैंसिल 10 बार, 10 को इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 1770 डिवाइड बाई 885, भाग करेंगे तो ये कट के आ जाएगा 2, ठीक है। 2 आंसर आ गया इसका, ये विद्युत फ्लक्स आ गया निकल के। अब बात आती है बेलन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो बेलन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, बेलन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मैं यहाँ पे लिखूँ, बेलन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यहाँ ना बराबर में स्पेस नहीं है इतना जो सारी चीज़ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, लिखना तो वैसे यहाँ पे है लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो बेलन से 2 तरीके से विद्युत फ्लक्स निकलता है, एक तो है वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, वक्र पृष्ठों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, प्लस दूसरा होता है दोनों समतल तलों से, इसमें 2 समतल तल होते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ठीक है। दोनों समतल तलों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, दोनों यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, दोनों समतल तलों तय होगा भाई, तलों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है ऐसे। तो अब इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, देखो बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तो आ गया हमारे पास 2, ठीक है, 2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो हमें दिया गया है 1.5, ठीक है। हमें निकालना है समतल तलों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब समतल तलों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, समतल तल कितने होते हैं 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ गुणा में लिख देंगे समतल तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, समतल तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, समतल तलों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसको 1.5 को इस साइड लेके जाते हैं तो 2 - 1.5,
ये 2 गुना में डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा समतल तलों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना आएगा, 2 में से ये जाएगा तो ये बचेगा यहाँ 0.5 डिवाइड बाई 2। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.25। ये जो का तो लिखेंगे यहाँ पे बराबर में, समतल तलों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो 0.25 आ गया। और ये देखिए आंसर 0.25। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे मैं 2 रखता, ठीक है 2 ही रखता यहाँ पे, ये दिया गया ना 10 की पावर 2, अगर 12 की जगह मैं यहाँ पे 2 ही रखता तो 2 रखने पे ये कैंसिल नहीं होता, कैंसिल नहीं होता तो हमारा आंसर नहीं आता। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता तो ये यहाँ पे आंसर आता हमारा 2 गुना 10 की पावर माइनस का, ऐसे 2 गुना 10 की पावर माइनस 10, ये आता निकल गया। ठीक है, और ये गलत है, तो इसमें बुक में मिसप्रिंटिंग हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया गया है 0.002 मिली द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉन के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी हुई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको एक पहले कॉन्सेप्ट समझा दूँ। जैसे कि कोई तेल की बूंद है या कोई पदार्थ की बूंद है, ठीक है, और इस पर कुछ ना कुछ आवेश है, आवेश क्यों है, ठीक है, तो और इस पर देखो इसका क्यों आवेश तो हो गया, और इसमें भार भी होगा, तेल की बूंद है तो वजन भी होगा, तो इसका मास भी होगा, आवेश और मास। ठीक है, ये हवा में लटकी हुई है। हवा में कोई चीज़ तब लटकती है, ये बूंद ना हवा में लटकी हुई बताई जाएगी आपको। हवा में कोई चीज़ तब लटकती है जब उस पर 2 फोर्स बराबर हो। ऊपर की तरफ तो उस पर विद्युत बल लगा हुआ हो, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा हुआ, और नीचे की तरफ उस पर लगता है mg, ये fg, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाए किसी कारणवश, ठीक है, तो बूंद हवा में लटकेगी। अगर ये एक भी ज़्यादा हो गया, अगर Fe इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल ज़्यादा हो गया, तो ऊपर की तरफ चल जाएगी बूंद। और यदि mg बाहर, ये जो नीचे का ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ज़्यादा हो गया, तो ये जो बूंद है वो नीचे की तरफ गिर जाएगी। अब इसको अगर संतुलन में रखना है, बराबर रखना है, बीच में लटका के रखना है, तो ये दोनों के दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए। अब ये फोर्स डिपेंड किस किस पर करते हैं, देखो जो इसके द्वारा लगने वाला फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो बराबर होता है क्यू इंटू ई के, और जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये होता है एम इंटू जी के। ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं इस प्रकार से। ठीक, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, एफ ई इजिकल टू एफ जी या ई क्यू ई इजिकल टू एम जी, तो ही बूंद हवा में लटक सकती है, अन्यथा नहीं लटकेगी। अब सवाल देख लेते हैं क्या है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सवाल नंबर 12। यूँ बताएगा m बराबर 0.022 मिलीग्राम, हाँ मिली है, मिलीग्राम द्रव्यमान जिस पर 6 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है, यानी कि क्यों बराबर 6 इलेक्ट्रॉनों का आवेश बोला गया ना, तो 6 ये रहा और गुणा कर दो इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ 6 इलेक्ट्रॉनों का आवेश हो गया है। ठीक है, तो आवेश भी हमें दिया गया। इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, और ये संतुलन की अवस्था में है, हवा में लटकी हुई बूंद है, इसमें बताया गया ना, इसे 2 मिलीग्राम द्रव्यमान के तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश युक्त बूंद एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी हुई है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये लटकी हुई बूंद है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम लोगों को ज्ञात करना है। अब हमने अभी भी बताया कि भाई एफ ई इजिकल टू होगा एफ जी, तो दोनों के दोनों तो हवा में बूंद लटकेगी। इसके बराबर क्या है ई क्यू, इसके बराबर क्या है एम जी। अच्छा जी, यहाँ पे देखते हैं ई हम लोगों को निकालना है, तो एम जी अपॉन क्या आ जाएगा क्यों, सिंपल सी बात है, एम जी अपॉन क्यों, ये आएगा निकल के। ठीक है, अब ई बराबर एम की वैल्यू, एम की वैल्यू क्या दी गई हमें, एम की वैल्यू रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 0.002, ये मिलीग्राम है, मिली को ग्राम में चेंज करेंगे, और मिली को ग्राम में क्या, ये जो जी दे रखा ये इसकी वैल्यू होती है जी इजिकल टू 9.8। ठीक है, 9.8, ये मीटर प्रति सेकंड किलोग्राम इनवर्स होती है, मीटर प्रति सेकंड किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, ये केजी में होता है, किलोग्राम में होता है, तो हमें इसको भी किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊँ, देखो ये जो मिली है, मिली को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम लोग 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली हट जाएगा। ठीक है, मिली हटाएंगे, उसके बाद ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे। अगर हम लोगों को ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना तो हमें 10 की पावर -3 से और ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,
मिली को पहले ग्राम में चेंज करो, ग्राम को फिर चेंज करना हमें किलोग्राम में। तो 10 की पावर -3 से गुणा करूँगा तो मिली ग्राम में हो जाएगा, और ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना तो 10 की पावर -3 से एक बार और गुणा करना पड़ेगा। तो ये दोनों की दोनों हो जाएंगे 10 की पावर 6, ठीक है, माइनस का ये हो गया। इंटू में जी लिखा हुआ है, जी का मतलब 9.8 डिवाइड बाई क्यों की वैल्यू हमारे पास 6 इंटू 1.6 इंटू 10 ऑफ पावर -19 देन ई इजिकल टू। अब इसको देखो यहाँ पे 3 अंकों बाद पॉइंट है, 3 अंक लगे हुए हैं, ठीक है, तब जाके पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा जिससे कि पॉइंट बाहर आ जाए। तो ये हो जाएगा 10 2 इंटू, और एक अंक बाद यहाँ पॉइंट है, एक अंक बाद यहाँ, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 9.8 हो जाएगा गुना 10 की पावर माइनस का 6 डिवाइड में ये हो जाएगा 6 गुना 16 गुना में 10 की पावर 19, और यहाँ पे मैं 10 की पावर 3 से गुना करने वाला था ना, 19 में से 3 जाएंगे तो ये बचेगा 16 ऐसे, ठीक है। चलो अब इसको कट करो, ये आ गया 3 और 16 3 48, यहाँ हो जाएगा 98/48 गुना में ये 16 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर यहाँ बचेगा 10 पॉजिटिव, ठीक है। और इसको भाग कर लेते हैं 48 से 98, 48 दूनी 96, तो 2 बार चलेगी मारनी। कितना बच गया, यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। अब पॉइंट लगा लेंगे, 0 हो जाएगा 1, 20 हो गया, 20 पर मारने चलने की फिर 0 लगा लेंगे तो ये हो गया, ठीक है, 200। अब चलाएंगे 4 5 20 200 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 बार चलाएंगे मारने तो ये जाएगा 4 8 32 हासिल 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19, ठीक है ऐसे। तो ये बचेगा यहाँ पे 8। अब पॉइंट लगा रखा तो 0 ऐड करेंगे, ठीक है, एक बार चलेगी मारनी तो ये आ गया 48। अब 48 के बाद कुछ भी आए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन चलो एक बार घटा ही देते हैं, 10 में से 8 गए 2 और यहाँ 7 में से 4 गए 3, तो ये बचा, ठीक है। अब चलो एक बार और चला कर देख लेते हैं कि मारनी कितने चलेगी। पॉइंट लगाओ 4 8 32, तो 4 तो नहीं चलेगी, 7 बार चलेगी बस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक कम करके, ठीक है। यहाँ अगर बढ़ा सकते हैं तो हम बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, और यहाँ बढ़ाना चाहे तो यहाँ 5 करके लिख दो, ऐसा वैसे यहाँ लिखा नहीं जाएगा। चलो खैर कोई बात नहीं, आंसर देखते हैं हम। 2.04 गुना 10 की पावर 10, ये हमारा आंसर आया ई की वैल्यू का। देखिए भाई यही दे रखा भाई, ये रहा यहाँ पे 2.04 गुना 10 की पावर 10, ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं, आगे इसको हटा दूँ। और अब क्वेश्चन है हमारे पास 13, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके, ठीक है। और कण का द्रव्यमान ये यहाँ पे दिया गया है, अल्फा कण का पहले मैं आवेश लिख दूँ, अल्फा कण का आवेश इलेक्ट्रॉन का 2 गुना होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 इंटू 10 ऑफ पावर -19, यानी कि 1.6 गुना 10 की पावर 19, ठीक है, और उसका 2 गुना होता है अल्फा कण का आवेश, तो 3.2 गुना 10 की पावर -19, ये आवेश हो गया। ये इसका m दे रखा द्रव्यमान 6.8 इंटू 10 ऑफ पावर -27। इसके बाद आवेश भी दे रखा है, यहाँ पे लिखो हमें संतुलन की अवस्था ज्ञात करनी, तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, हमें ई की वैल्यू ज्ञात करनी, वही बिल्कुल पहले वाले जैसे ही, ई बराबर mg/क्यों, देन ई इजिकल टू एम की वैल्यू 6.68 इंटू 10 ऑफ पावर -27 गुना में जी की वैल्यू 9.8 डिवाइड बाई क्यों की वैल्यू 3.2 गुना 10 की पावर -19, ऐसे, ठीक है। एक अंक बाद पॉइंट, एक अंक बाद पॉइंट, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 2 बार 2 अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ 2 बार 10 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 हो जाएगा। ई बराबर ये आ जाएगा, देखिए भाई कट जाएगा क्या कुछ, 32 दूनी 96 ना, कटने का नहीं, ऐसा कर रही है इसकी मल्टीप्लाई करके 32 से भाग कर देंगे। चलो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे 66898, तो करें मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 8 64 हासिल लगे 6, 8 48 48 और 6 54, 8 48 48 और 5 53, 9 72 हासिल लगे 7, 9 6 54 54 और 7 61 हासिल लगेंगे 6, 9 6 54 54 और 6 60, ये 4 6 4 5 6, ये आ गया 65 464 बटे में 32 गुना में, देखो यहाँ 27 है पावर, यहाँ 19 है, 19 में से पहले तो ये 2 घटाओ, कितनी बचेगी 17, 17 को जब ऊपर लेके जाएंगे हो जाएगी प्लस की, 27 में से 17 जाएगी तो 10 की पावर माइनस का 10 बचेगा यहाँ, ठीक है ऐसे। अब इसको चलो भाग भी कर देते हैं साथ के साथ, यहीं पर कर दो 32 से, 32 दूनी 64
बचेगा 1, उतार लेंगे 4, तो मारनी नहीं चलने की, उतारेंगे 6 का। अब 3 पंजे 15, 15 तो ज़्यादा 150 हो जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है, 3 चौक 12, 120। यहाँ कर लेते हैं 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अब माइनस करो इसमें से 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पे 1, अब उतारेंगे 4, ये हो गया, ठीक है। अब 32 छिक्का 186, ये नहीं चलने की, 5 बार चलेगी, ठीक है। 32 पंजे 165, नहीं 165 नहीं 160, सॉरी गलती हो गई थी। 30 पंजे 150 और 2 पंजे 10, 160 आएगा। यहाँ बचेगा 24, ठीक है। अब पॉइंट लगा सकते हैं, अब मारनी चला सकते हैं, पॉइंट लगा के, पॉइंट लगा लिया, ये 40 हो जाएगा, ठीक है, 240। तो 3 अठे 24, तो 3 अठे 24, 240, वो तो चलेंगी नहीं, 7 बार चलेगी मारनी। 7 दूनी 14 और 7 या 21, 21 और 1 22। चलो यहाँ 6 में से 4, 10 में से 4 गया, 6 बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा, ठीक है, 16। अब पॉइंट लगा रखा तो और बढ़ा सकते हैं, 32 पंजे 160, पूरा क्लियर हो गया भाई, ठीक है। तो E बराबर हमारे पास 145.75 इंटू 10⁻⁻10, ये आ गया। अब इसको अगर पॉइंट को हमें यहाँ लेके आना है तो 2 अंकों बाद पॉइंट लेके आना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से 2 10 10 के निकाल के इसके नीचे लिखेंगे और भाग करेंगे। तो E बराबर 2.45 गुना 10 की पावर 2, 10 10 के निकाले, भाग किया तो कितना बचेगा यहाँ माइनस का 8। आंसर चेक कर लो एक बार, कहाँ है, ये दे रखा भाई, हाँ इसमें तो आंसर दे रखा 2.10 की पावर -7। देखिए कहीं गड़बड़ होगी क्या। हाँ भाई यहाँ हो रही है मिस्टेक, वीडियो रोक के चेक करी मैंने। तो ये ना मतलब 2 संख्या देखो एक साथ उतार ली, तो यहाँ 0 तो लगाया ना, 2 संख्या एक साथ उतारते हैं तो 0 लगाना पड़ता है, यहाँ पे 0 नहीं लगाया भाई, ये गलती हो गई। तो यहाँ 0 ऐड है, ठीक है, यहाँ 0 है ये, तो फिर यहाँ पे भी 0 लिखना पड़ेगा। चलो यहाँ 0 कर दूँ और यहाँ 2 कर दूँ, ठीक है, यहाँ ये बड़ा सा 0 कर दूँ और यहाँ 2 कर दूँ और यहाँ पे ये लगा दूँ, तो फिर 1 पॉइंट ज़्यादा किसकाना पड़ेगा, यहाँ 7 करना पड़ेगा, ठीक है। तो E बराबर हमारे पास 2.04 गुना 10 की पावर -7। हाँ अब ठीक है, वह यहाँ 4 नहीं लिख रखा, 2.7 ही लिख रखा, 2 गुना 10 की पावर -7, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, ये है 4.0 गुना 10 की पावर -5 न्यूटन कूलाम प्रति कूलाम परिणाम का एक ऊर्ध्वाधर क्षेत्र 1.00 गुना 10 की पावर -4 किलोग्राम की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। इसमें E की वैल्यू दे रखी मरते हैं 4.0 गुना 10 की पावर 5, और हमें विद्युत क्षेत्र 1.10 की पावर -4 1 गुना 10 की पावर -4 किलोग्राम जल की बूंद, इसमें दे रखा मारते हैं M 1.0 गुना 10 की पावर -4 किलोग्राम, M की वैल्यू देगी। अब हमें आवेश ज्ञात करना, तो हमारे पास फॉर्मूला बताइए E क्यू इजिकल टू mg, क्यों हमें ज्ञात करना, तो mg अपोन में आ जाएगा E, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों इजिकल टू m की वैल्यू 1 गुना 10 की पावर -4 गुना g की वैल्यू 9.8 डिवाइड में आएगा E की वैल्यू 4.0 गुना 10 की पावर माइनस है प्लस है 5, ये हो गया, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करो आपस में, इसकी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 9.8 डिवाइड बाई 4, ये 10 की पावर माइनस, ये यहाँ पे क्या है प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -9, ठीक है। अब 4 से इसे डिवाइड कर लो, यहाँ 98 डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे पॉइंट भी है, तो 4 दूनी 8 बचेगा 1, उतारेंगे पॉइंट लगा लेंगे, उतारेंगे 8, 18 हो जाएगा, 4 चौक 16 बचेगा 2, 4 5 20, ये आ गया, ठीक है, कट कैंसिल। तो ये हो गया यहाँ पे क्यों इजिकल टू 2.45 इंटू 10⁻⁹, ये दे रखा आंसर, ठीक है। चलो 15वां क्वेश्चन है फिर हमारे पास, 500 न्यूटन के विद्युत क्षेत्र में 10 की पावर -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी हुई जल की बूंद पर आवेश की गणना कीजिए। E की वैल्यू देगी 500 न्यूटन और बूंद की त्रिज्या R दी गई हमें 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर ही। अब इसमें सेंटीमीटर का क्या लेना देना है भैया, देखो सेंटीमीटर का लेना देना है। चलो पहले मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि भाई क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है, आवेश की मात्रा निकालना है। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ है, क्यों E इजिकल टू mg, क्यों निकालना, क्यों को इस साइड रखो, E निकालना, E की वैल्यू लेकर चलो। E बराबर क्या होता है, E बराबर ये क्यों बराबर हो जाएगा
mg/e। अब मैं आपको m बराबर बताता हूँ। m बराबर क्या होता है? m बराबर होता है घनत्व गुणा आयतन। ठीक है, घनत्व गुणा आयतन। घनत्व क्या होता है? बूंद का घनत्व को हम रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, गुणा आयतन, आयतन मतलब v, वॉल्यूम। ठीक है, रो की वैल्यू क्या होती है? यहाँ एक मिनट देख लेंगे हम। रो, अच्छा जल की बूंद है तो देखिए, चलो मैं यहाँ रो की वैल्यू लिख दूँ। रो बराबर जल का जो घनत्व होता है वो होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ये जल का घनत्व होता है। ठीक है, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब ये जल का घनत्व होता है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो जी, अब इसके बाद फिर आ गया m की वैल्यू। रो की तो वैल्यू हमें पता चली गई। v की वैल्यू हम क्या करेंगे? बूंद कैसी होती है? गोल। तो इसकी v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा 4/3πr³। ये हो जाएगा। ठीक है, चलो m की जगह वैल्यू पुट करो। क्या हूँ? इजिकल टू रो v g/e। क्या हूँ? इजिकल टू रो जो का तो v की वैल्यू 4/3 गुना में πr³ और यहाँ डिवाइड में e के साथ मल्टीप्लाई होगी 3 की। ठीक है, जो यहाँ 4/3 लिखा जाएगा वो 3 नीचे आएगा। ठीक है, इसके साथ। चलो अब यहाँ से क्यों की वैल्यू निकालनी है हमें। क्यों इजिकल टू रो की वैल्यू 10⁻³ आगे 4 गुना में 3.14 फिर मल्टीप्लाई में r का क्यूब। r हमारे पास 10⁻⁴ सेंटीमीटर में दे रखी। मैं इसको मीटर में चेंज करूँ। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ r बराबर 10⁻⁴ सेंटीमीटर। r बराबर 10⁻⁴ गुना में 10⁻⁻²। तो ये r बराबर 10⁻⁻6 हो गया और ये मीटर में हो गया सेंटीमीटर की जगह। तो यहाँ लिख दो ना 10⁻⁻6 का क्यूब इंटू जी की वैल्यू 9.8 डिवाइड बाई 3 इंटू ई की वैल्यू 500 न्यूटन। तो क्यों बराबर, अब देखो 10⁻6 का क्यूब करूँगा 18 और 3 हो जाएगा 21। तो गुना में 10⁻21 हो गया माइनस का। एक बात तो कन्फर्म होगी। ठीक है, अब 4 की मल्टीप्लाई इसमें करूँ। ठीक, तो देखें 1256 आएगा। 12.56 गुना में 9.8 डिवाइड बाई 3 पंजे 15 गुना में ये 10⁻² लिख दूँ मैं अलग से, ऐसे 10⁻² ऐसे। क्यों बराबर, अब देखो अगर कट किया जा सकता है तो देख लो। ये हो जाएगा 15/8 120 ये हो गया। और यहाँ ठीक है, ये पॉइंट हटाना मैं पहले, ये पॉइंट हटा दूँ यहाँ से 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दो नीचे। ठीक है, तो ये पॉइंट हट जाएगा। चलो अब ये 1256 है। अब डिवाइड करो से 15/8 बचेगा 5, उतार लेंगे 6। ठीक है, तो 15 × 45 बचेगा कितना? 11। हाँ 11 बचेगा। उसके बाद 11 पे 15 की मार्जिन चलेगी। 15 × 7 = 105 पॉइंट लगा के 15 × 7 = 105 फिर 5 बचेगा। फिर पॉइंट लगा रखा तो एक 0 ऐड कर लेंगे। 15 × 45 50। ठीक है, और 50 फिर 50 बचेगा। फिर 15 × 45 फिर ऐसे ही चलती चली जाएगी बस मारनी। ठीक है, तो 83.73 ये एब्जॉर्ब करके चलो 83.73 ये आ गया। मल्टीप्लाई में इसके है 9.8 गुना में 10⁻⁴ नीचे ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी 21 और 4 25 हो जाएगी। 10⁻⁻25 बटे में आ गया। बटे में तो कुछ बचा ही नहीं बस। अब तो इसकी उसकी मल्टीप्लाई करनी। क्यों बराबर, चलो कहीं फिर स्पेस देख के मैं यहाँ कर दूँ इसकी मल्टीप्लाई। 83.73 9.8 करो भैया मल्टीप्लाई। 8 × 24 8 × 7 = 56 56 और 2 58 8 × 24 24 और 5 29 8 × 8 = 64 64 और 2 66 9 × 27 हासिल 2 9 × 7 = 63 63 और 2 65 हासिल 6 9 × 27 27 और 6 33 हासिल 3 9 × 8 = 72 72 और 3 75 4 8 और 7 15 9 और 5 14 और 1 हासिल का 15 और ये हो जाएगा यहाँ पे 9 और 1 10 11 और 1 12 और 7 और 1 8। तो आंसर आ गया 8 2 0 5 5 4। अब यहाँ 3 अंकों बाद पॉइंट है तो 1 2 3 यहाँ 3 अंकों बाद पॉइंट गुना में 10⁻⁻25 ये आ गया। क्यों बराबर, अगर मैं इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे रखूँ तो 2 अंक को क्या करना पड़ेगा? 2 10 10 निकालने पड़ेंगे यहाँ से और नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ 8.2 गुना 10⁻23 आ जाएगा -23। आंसर चेक करें। यहाँ पे 17 कूलाम दे रखा, सेंटीमीटर त्रिज्या न्यूटन प्रति कूलाम।
पावर में कहीं मिस्टेक होगी भाई। देखो एक बार, यहाँ तक तो ठीक है भाई। सेंटीमीटर में चेंज करा, सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज करा, 6 आ गया, 6 की पावर 18, 3, 10 की पावर 3, 21, 21 में 2 पावर ये, 2 पावर यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए लगा 4, 25 हो गया, 25 में से माइनस, सब कुछ सही तो है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है भाई, सब कुछ ठीक है। हाँ बस थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ है, ये कैलकुलेशन तो सारी सही कर रखी, ये जो r³ लिख रखा ना, ये माइनस की नहीं, ये प्लस क्यों नहीं पावर, ये यहाँ प्लस क्यों नहीं। और दूसरी बात जो है, इसमें जो आंसर दे रखा वो सेंटीमीटर में ही निकाल रखा जो का तो ही, ठीक है। चलो मैं आपको दोबारा से करके दिखा रहा हूँ, वरना आप बोल लोगे कि भाई समझ नहीं आई बात। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, हमने तो ये चेंज कर दिया सेंटीमीटर से इसमें। चलो डायरेक्टली पहले तो फॉर्मूला लिख दूँ, क्यों बराबर रो 4πr³g/3e। आर की वैल्यू इन लोगों ने जो आंसर में दे रखा वो -4 ही रखी हुई है एज इट इज, और एक मिस्टेक बस मेरे से हो गई, 10 की पावर -3 कर दिया मैंने, 3 करना था, ठीक है। और बाकी कैलकुलेशन सब कुछ एज इट इज सही है। तो क्यों बराबर, मैं दोबारा से वैल्यू पुट कर दूँ लो यहाँ पे, 10 की पावर 3 कर देंगे, 4 गुना में कर देंगे 3.14 गुना में आर की वैल्यू 10 की पावर -4। देखो यहाँ सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करता मैं तो पावर ज़्यादा आती, ठीक है। इन लोगों ने क्या कर रखा, एज इट इज ऐसी की ऐसी रख रखी पावर। चलो पहले मैं ये लिख दूँ, क्यों बराबर रो 4πr³g/3e, फॉर्मूला तो ये लिख दिया। और यहाँ आर की वैल्यू 10 की पावर -4, चलो 10 की पावर -4 नहीं, ऐसे ही इसको चेंज ही कर रहा मैं, सेंटीमीटर में नहीं, सेंटीमीटर ये तो ठीक है, आर बराबर 10 की पावर -6 करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दे, 10 की पावर -2 से गुना। बस रो की मिस्टेक है, रो की पावर मैंने जो रखी ना वो 10 की पावर -3, वो प्लस का 3 रखना था। चलो क्यों इक्वल टू, कैलकुलेशन तो सारी हो रही, 10 की पावर 3, 4 गुना 3.14 गुना में r³ यानी 10 की पावर -6 की पावर 3, जी की वैल्यू 9.8 डिवाइड बाई 3 इंटू में 500, जल्दी से हो जाएगा अब तो। जी बराबर, सॉरी क्यों बराबर, जी नहीं है यहाँ पे, क्यों है, क्यों बराबर 12.56 गुना में 9.8 गुना में ये हो जाएगा 18, 18 में से 3 जाएगा, ये हो जाएगा 15 बटे में यहाँ हो जाएगा 15, 3 5 15 गुना कर देना, 10 की पावर 2, 2 पॉइंट ये हटाऊँगा, 10 की पावर 2 ये, इसको कट करूँगा तो ये 83 पॉइंट कितना आया था 73 गुना में 9.8 गुना में यहाँ पे 15 बचा हुआ था माइनस का, जब ये ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा -19, और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बराबर दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 8 पॉइंट। वो वीडियो ना बीच में बनती रुक गई थी, ठीक है, तो आप लोगों ने उसका आंसर तो लिख लिया होगा। चलिए अब 16 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन, एक आवेशित तेल की बूंद को 3 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन के एक समान विद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है। इसका द्रव्यमान 9.75 गुना 10 की पावर -16 किलोग्राम है। इसके ऊपर विद्युत आवेश की गणना कीजिए, विद्युत बूंद में कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी गणना करनी है। तो ई का मान हमें दिया गया 3 गुना 10 की पावर 4, और हमें दिया गया है एम की वैल्यू दी गई है 9.75 गुना 10 की पावर -16। क्यों हमें ज्ञात करना, तो क्यों ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यों इजिकल टू फॉर्मूला लगा देंगे mg/e, ठीक है। तो यहाँ से क्यों इजिकल टू एम की वैल्यू 9.75 गुना 10 की पावर -16 गुना में 9.8 डिवाइड में 3 गुना 10 की पावर 4, 3 से इसको कट करो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। अब इसकी 3.25 गुना 9.8, तो यहाँ देखिए 8 पंजे 40, हाथ से लगेंगे 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, हाथ से लगेंगे 2, ठीक है। हाँ 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, ठीक है। 8 तिया 24, 24 और 4 24 4 28, फिर 9 पंजे 45, हाथ से लगे 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, हाथ से लगेंगे 2, 9 तिया 27, 27 और 2 29, तो 0 5 10, और उसके बाद ये 9 2 11, 11 और 1 12, और ये 3, ठीक है, ये आ गया। अब 3 अंकों बाद पॉइंट, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, और ये आ जाएगा यहाँ पे क्यों इजिकल टू 32.050 गुना, ये देखिए 10 की पावर 4 है, ऊपर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये होगा 10 की पावर -19, ठीक है। अब ये 32 हो गया यहाँ पे। अगर मुझे ये एक पॉइंट इस साइड लेके आ जाऊँ मैं, तो ये हो जाएगा यहाँ से 20 है ये यहाँ पे,
19 लिख दिया ना मैंने 20 है, ठीक है। इसमें से एक 10 का निकाल के इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके पॉइंट आएगा। तो ये आ जाएगा 3.2 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है। अब ये इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है वो ज्ञात करना है। तो क्यों बराबर क्या होता है, क्यों बराबर होता है NE। हमें n की वैल्यू निकालनी, n बराबर हो जाएगा क्यों अपॉन E, ठीक है। तो क्यों की वैल्यू 3.2 गुणा 10 की पावर -19 बटे में क्यों की E की वैल्यू को E 1.6 × 10⁻19, ये और ये कैंसिल हो गया और इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है हमें, ये तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक्य इलेक्ट्रॉन 2.55 गुणा 10 की पावर 6 और न्यूटन कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिर की हुई तेल का घनत्व 1.26 गुणा 10 की पावर 3 किलोग्राम बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम लोगों को इसमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, पेज चेंज कर लूँगा, इस वाले पेज पर करते हैं, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है ना। तो देखो ये है तेल की एक बूंद, क्यों की वैल्यू दे रहा हूँ इस पर 12 इलेक्ट्रॉन अधिक बताया गया, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉनों का आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19, मैंने ना इसमें डायरेक्ट कर लिया, ये लो, ये क्यों की वैल्यू होगी। अब इसके बाद इसमें दिया गया विद्युत क्षेत्र 2.55 गुणा 10 की पावर 4, उसके बाद फिर रो की वैल्यू दी गई, तेल की बूंद का घनत्व रो इजिकल टू हमारे पास 1.26 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब। तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, QE इजिकल टू mg, यहाँ से QE इजिकल टू, देखो त्रिज्या कब आएगी, त्रिज्या इसमें ही तो आएगी, m बराबर द्रव्यमान में तो आएगी, घनत्व इंटू v, आयतन घनत्व गुणा v, इसमें ही तो आएगी त्रिज्या। v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है 4/3πr³, इसमें आएगी त्रिज्या, ठीक है। तो मैं m की जगह यहाँ लिख दूंगा ρVg, यहाँ से v अकेला छोड़ देंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे g को, ठीक है। तो ये हो जाएगा v इजिकल टू क्यों E अपॉन में ρg, ठीक है। इसके बाद v की वैल्यू 4/3πr³ बराबर क्यों E अपॉन ρg, फिर यहाँ से हमको r³ निकालना है ना, तो r³ को अकेला छोड़ देंगे, बराबर में आ जाएगा इस तरफ क्यों E अपॉन ρg, जो इस तरफ गुणा में है वो भाग में चला जाएगा और जो भाग में है वो गुणा में, नीचे आ जाएगा 4π, ऊपर चला जाएगा 3, ठीक है। तो ρ³ बराबर, अब क्यों की वैल्यू कितनी है 12 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है। E की वैल्यू 2.55 गुणा 10 की पावर 4 गुणा, फिर इसके बाद 3 डिवाइड में लिखेंगे यहाँ पे रो की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.26 गुणा 10 की पावर 3, उसके बाद फिर हमारे पास वैल्यू हमें पुट करनी है जी की वैल्यू 9.8 गुणा, इसके बाद 4 गुणा में फिर पाई की वैल्यू 3.14 ये हो गया, ठीक है। अब जो चीज़ कट हो सकती है उसको कट कर लेते हैं। पहले ना मैं पॉइंट को सेटिस्फाई कर लूँ, r³ बराबर, देखो जितने पॉइंट है ना सारे पॉइंट हटा दूँ मैं, कैसे, ये देखो यहाँ पे 2 अंकों बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 अंकों बाद पॉइंट है, कैंसिल हो गया, ये 1 अंक बाद पॉइंट है, ये 1 अंक बाद पॉइंट है, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ 2 अंकों बाद पॉइंट है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 गुणा में 16 गुणा में 255 गुणा में 3 गुणा में 10 की पावर 19 4 ये और 2 ये 6, 19 में से 6 जाएगा तो ये बचेगा 10 की पावर 13 माइनस का, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ 126 गुणा में 9.98 गुणा में 4 गुणा में 314 और इसके बाद गुणा में 10 की पावर 3। चलो r³ बराबर, इसके आगे करते हैं, r³ बराबर, देखो इससे इसको कट करा जा सके, 12 से 12 एकम 12 और फिर 0 और 12 पंजे 60, 105 आ गया, ठीक है। पॉइंट लगा के आएगा 5, ठीक है। ऐसे देखो मैं भाग करके दिखा रहा हूँ, यहाँ कभी कोई सा टेंशन नहीं, ऐसे 12 26 12 के थे हम 120, 10 बार चलेंगे ना मारनी पूरी, तो ये हो जाएगा 6 बचेगा। अब पॉइंट लगा के यहाँ 0 पर डालेंगे, 0 पर डाल के कर लेंगे 60, ठीक है। तो 10.5 आ गया। अब इसके बाद 4 से इसको कैंसिल कर सकें हम 4 बार, और क्या कर सकते हैं भैया 3 से वैसे इसको भी कट कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं। चलो अब इसकी मल्टीप्लाई 4 तिया 12, ठीक है, और 12 दूनी 24, इसे कट करा जा सके, 3 से 21 28 34 कटने का नहीं, चलो कोई बात नहीं। क्या कर रहे हैं आप, गुणा कर रहे हैं इनकी, 4 तिया 12, 12 गुणा 255 गुणा में 12 डिवाइड में 9.8 गुणा 314 ये, और गुणा में 10 की पावर 3 ऊपर जाके हो जाएगी 10 की पावर -16, ठीक है। चलो अब इनकी गुणा करके लिख दो, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 60 से 66, 12 दूनी 24, 24 से 30, ये हो गया, एक तो आ गया 30 60,
गुना 10 की पावर माइनस का 16, एक गुना रहेगी, ये है 314 प्रेम द्वारा ना, गुना में 98, ठीक है। चलो 8 चौक 32, हाथ से लगे 3, 8 एकम 8 और 3 11, 8 तिया 24, 24 और 1 25, फिर 9 चौक 36, हाथ से लगेंगे 3, 9 एकम 9 और 3 12, हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28, 2 7 7 9 9 नहीं 10 10 और 1 ये 3 बटे में आ गया 30,772, ठीक है, ये आ गया। अब इसको डिवाइड करना बस, चलिए ये प्रेम में तो आ रहा ना, ये देखो अब आ रहा। और हाँ एक चीज़ तो रहेगी, ये 10 पॉइंट ये तो लिखा ही नहीं यहाँ पे लिख रहा, चलो चलो अब कर रहा है इसमें गुना 10.5 की, ठीक है। इसकी गुना करनी तो रहेगी थी इसमें, इसकी पॉइंट हटाने के लिए मैं 10 से गुना यहाँ भी कर दूँ, ठीक है। तो ये पूरा 105 होगा, 105 की गुना अब इसमें करूँगा तो r³ बराबर, दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ 3772 105 मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, हाथ से लगे 2, 5 7 35, 35 1 36, 5 7 35, 35 3 38 और 5 तिया 15, फिर इसके बाद 0 0 0 0 0 0, फिर 2 7 7 0 3, चलो 0 6 और 8 2 10, 10 और 1 11, 12 और 1 13, 2 और 3, ये आ गया 30 60 गुना 10 की पावर माइनस का 15 बटे में 32 31 0 6 0, ये आ गया, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड करना हमने। अब देखो इतनी बड़ी संख्या है तो भाग करा नहीं जा सकता, ठीक है, इतना बड़ा पढ़ा कौन लिखेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पॉइंटों में तोड़ देते हैं, ठीक है। पॉइंटों में तोड़ने के लिए क्या करा जाएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंक है, ठीक है। मुझे इसमें पॉइंट देखो 4 अंकों की संख्या, तो 4 अंकों की संख्या से ही हम भाग देंगे इसमें, क्योंकि ये 4 अंकों की संख्या को 4 अंकों से भाग देंगे तो फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा। 1 2 3 मुझे पॉइंट ना यहाँ लेके आना पड़ेगा लगभग, ठीक है। अगर मैं यहाँ की तरीके से पॉइंट लेके आ गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर ये पहाड़ बनाना आसान हो जाएगा और हम आराम से इसको ये संख्याएँ हैं इन संख्याओं को हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, देखो 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 अंक है, 5 6, अगर मुझे इसमें यहाँ पॉइंट लेके आना है, ठीक है, या फिर मतलब कि यहाँ पॉइंट लेके आना है, ये संख्या छोड़नी है, जो 0 है ना, 0 के बाद की संख्या को छोड़ देंगे, यहाँ तक का पॉइंट लेके आना। 1 2 3 3 अंक है, तो मैं क्या करूँगा 10 की पावर 3 से तो यहाँ गुना कर दूँ, डिवाइड में 10 की पावर 3 से भाग कर दूँ। भाग करने से क्या हो जाएगा, r³ बराबर 30 60 गुना में 10 की पावर माइनस 15 बटे में, जब भाग करूँगा तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 32 31, ठीक है। और ये जो 0 के पॉइंट के बाद यहाँ जब पॉइंट लग जाएगा 0.060, ये 0 के बाद की संख्या है, हम लोग फिर छोड़ सकते हैं आसानी से। भाग करने से तो ये होगा 10 की पावर 3 बचेगा ऊपर, r³ बराबर फिर हम लोग लिख सकते हैं 30 60, 10 की पावर 3 ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, गुना 10 की पावर माइनस का 18, ठीक है, डिवाइड में बचेगा 32 31, ठीक है। अब इसको भाग कर सकते हैं हम आराम से, चलो भाई कर लेते हैं 32 31 30 60, देखो ये 3200 है और ये 3000 है, तो मारनी तो चलने की नहीं, सिंपल सी बात है। अगर नहीं चलने की तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगा क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे, पॉइंट लगाया ये 0 ऐड कर लिया। अब ये 30,700 है, ये 32,031 है, ठीक है। अगर हम 9 बार भी इसकी मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये 30,000 से कम ही आएगा, समझ रहे ना। 9 बार अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये 30,000 से कम ही आएगा, क्योंकि ये 32,000 का एकदम पास की संख्या है, ठीक है। तो चलिए हम 9 बार गुना कर देते हैं इसकी, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, फिर 9 तिया 27, 27 और 2 29, घटाओ इसमें से, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 5 एज इट इज, 10 में से 9 गया 1 और ये एज इट इज, ठीक है। 1521 बच गया। अब 1521 में पॉइंट लगा रखा हमने, 0 ऐड कर लेंगे। अब 3 पंजे 15, तो अगर हम 3000 भी इसको मान के चले, 3 पंजे 15 और 2 पंजे 10, ठीक है, तो ये 15 और 1 16, 16,000 हो जाएगा। तो पंजे तो चलने की नहीं मारनी, यहाँ चलेगी 4 बार, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 4 तिया 12। अब इसे माइनस करो, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। आप लोगों को दिख तो रहा होगा, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 0 0, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, फिर इसके बाद यहाँ बचेगा 1, 11 में से 9 जाएगा तो बचेगा 2, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। 22 हो गया। आप पॉइंट लगा रखा तो 0 ऐड कर लो। अब 3 7 21, तो 21 22 से कम होता है, तो 3 7 21, 7 बार चलेगी, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 7 तिया 21,
21 और 1 22। चलो 10 में से 7 गया 3 बचेगा, और 5 में से 4 गया, 5 में से 1 गया 4 बचेगा। इसके बाद फिर यहाँ बचेगा 8, 8 में से 6 गया 2, ये हो गया 243। अब इसके बाद फिर देखो 0 के बाद 3 अंक आ गए ना, तो इतने काफ़ी हैं बस, ठीक है, ये हमारे लिए काफ़ी। चलो यहाँ लिख देते हैं r³ बराबर 0.947 गुणा 10 की पावर -18, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब r³ है, इसको रूट में लेना है बस। तो चलिए अब इसको रूट के अंदर लेते हैं, लेकिन रूट में लेने से पहले मैं क्या करता हूँ इसमें, यहाँ देखिए 18 को भी तो उसमें लेना पड़ेगा, वर्गमूल में, घनमूल में, सॉरी घनमूल बोल रहा था, वर्गमूल बोल दे। मैं एक नया पेज ले लूँ पहले, तो ये पेज फिल हो गया ना। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस पर देखो मैं क्या करूँगा इसमें, r³, अरे गलती उठा लिया मैं, r³ बराबर ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैं यहाँ लेके आता हूँ, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा मुझे, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और डिवाइड में 10 की पावर 3 करना पड़ेगा। 10 से गुना करूँगा, 10 से भाग करूँगा, अगर मैं 10 की पावर 3 से गुना करूँगा तो ये 9, 4, 7, और ये पंखा बंद कर दी भाई, ये ऐसे हो जाएगा, गुना 10 की पावर 18, तो ये 3 ऊपर जाएगी तो माइनस का 21 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब क्या करना है हमें, इनको सबको वर्गमूल में लेना है, ठीक है, तो मैं ऐसे लेता हूँ r³ r की पावर 1/3 इस तरफ भी और इस साइड भी, 947 × 10 पावर 21 माइनस का, और इसकी पावर 1/3, ठीक है, ये हो गया। अब इसको r बराबर, इसको लिख सकते हैं 947 की पावर 1/3, और इसको तो हम बाहर ले देंगे, गुणा में 10 की पावर -7 आ जाएगा ये तो, ठीक है, ऐसे। अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना, इसका भाई घनमूल निकालना कोई आसान काम नहीं है, बहुत तगड़ा काम है इसका घनमूल निकालना। अब मैं कैसे निकालूंगा, देखो आप लोग चेक कीजिए, जैसे कि 9 का घनमूल, 8 का घनमूल, 7 का घनमूल, इन सब का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 8 का जो घनमूल हम लोग करेंगे, 8 का घनमूल 9, मतलब 9 के आसपास के घनमूल लेके चलना हमें। देखो ऐसे देखिए, अगर मैं 8 का घनमूल करूँ, 8 का घन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 512। 9 का निकाल लूँगा घन तो ये आ जाएगा 729। 10 का निकाल लूँगा तो ये आ जाएगा 1000, ठीक है, ऐसे। अब आप लोग चेक कीजिए, ये जो आ रहा है 947, वो किसके बीच में आता है, 729 से 1000 के बीच में ही तो आएगा, ठीक है। तो इसका जो पहला वर्ड हुआ, ठीक, वो जो घनमूल हो, मतलब घन का जो भी इसका घनमूल आएगा, उसका जो पहला अक्षर होगा वो 9 से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो घनमूल आएगा 947 का, वो 9 से और 10 के बीच में आएगा, जैसे कि 9.1 हो सकता है, 9.2 हो सकता है, 9.3 हो सकता है, 9.4 हो सकता है, 9.5 हो सकता है, 9.6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 10 से, मतलब 10 से तो कम होगा और 9 से बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये 729 से 1000 के बीच में आ रहा। आगे बात समझो, तो मैं यहाँ पहला वर्ड तो ले लेंगे 9, फर्स्ट वर्ड हो गया हमारा 9 = 729, ये आ गया। अब हमें इससे आगे का वर्ड चेक करना हो, ठीक है, इससे आगे का अगर हमें वर्ड निकालना तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए ये है 947 में से 729 को माइनस कर दीजिए, 17 में से 9 जाएंगे 8 बचेगा, और यहाँ बचेगा 3 में से 2 गया 1, और यहाँ 9 में से 2 ये बचा, ठीक है, 218। अब 218 से हम लोगों को निकालना है दूसरी संख्या, ठीक है, पॉइंट के बाद क्या संख्या आएगी। अब पॉइंट के बाद ये संख्या आएगी, मैं आपको बता दूँ, देखिए एक आपने ये देखा होगा a + b का होल क्यूब, a का क्यूब + 3a² b + 3ab² + b³ सॉरी, ये देखा होगा। हम लोगों को a तो मिल गया, पहला वर्ड तो हम लोगों को मिल गया, दूसरा निकालना है, ठीक है। दूसरा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये मटेरियल लिखा हुआ है ये, ठीक है, इसमें देखो इसमें भी 2 वर्ड है, ए भी है और बी भी है। हमें क्या चाहिए, ए तो मिल गया, हमें ए क्या है, ए तो 9 है, बी की ज़रूरत है, ठीक है। अगर हमें ए का पता हो तो हम बी निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो ए बी की मल्टीप्लाई है, ये सारा का सारा ये जो मटेरियल है, ये जो गुणा करके गुणनफल है, वो 218 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। देखो ऐसे, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ए प्लस बी। अब b का पता करने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो b का पता करने के लिए मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं यहाँ मतलब कि इसको a + b लिखा ना, चलो मैं इसको पूरा ही लिख दूँ ऐसे, a + b का होल क्यूब, a की जगह पे तो 9 लिख दूंगा मैं, प्लस b की जगह पे 218 लिख रहा हूँ मैं। दूसरा वर्ड 218 के इक्वल ही तो आना चाहिए, इसके घन के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अब देखो यहाँ 729 कर दो पूरा का पूरा, 729 प्लस 218 क्या है, देख लो, ये देखो 947 का होल क्यूब बराबर, देखिए 729 प्लस 218 वो ही नहीं बनना 947, समझ रहे ना, 729 प्लस 218। अब इसका तो मुझे पता है, ये किसका घन है, ये 9 का घन है, प्लस ये किसका घन है 218, इसका तो पता नहीं चल रहा। इसका पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको इसके इक्वल रखूँगा, देखो 3a² + b इंटू में b बराबर
218, ये इससे या तो छोटा होना चाहिए, ये जो इस तरफ संख्या है ये तो 218 से छोटी होनी चाहिए, ये इसके इक्वल होनी चाहिए। तो देखो 3, ए के स्थान पे ए हमने क्या प्राप्त कर रखा, ए है हमारे पास 9, ए क्या हमारे पास 9, तो 9 का स्क्वायर इंटू में बी बराबर 218, ठीक है। यहाँ 9 9 81, 81 दिया 243, बी बराबर 218, बी बराबर 218 बटे में 243, ठीक है, ये हो गया। अब इसको डिवाइड करो, देखो 218 को भाग करेंगे हम 243 से, तो 218 पर माइनस चलने की, जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 2180 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इतनी बार गुना करो ताकि ये 2100 से के लगभग आ जाए, अभी 2100 से कम, 2 9 18, मैं इसकी 9 बार गुना करके देख लूँ एक बार, 9 3 27, यहाँ पर कर रहा देखो, 9 3 27 हासिल 2, 9 चौक 36, 36 और 2 38, 9 2 18, 18 और 3 21, 87 आ गया, ज़्यादा हो गया, तो 9 बार तो चलने की नहीं, 8 बार देखो चला गया, 8 3 24 हासिल लगे 2, 8 चौक 32, 32 और 2 34 हासिल लगे 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, ठीक है। 10 में से 4 गए 6 बचेंगे, 7 में से 4 गए 3 बचेंगे, 11 में से 9 गए 2 बचेंगे, ठीक है। अब फिर से पॉइंट लगा लेंगे हम लोग, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट तो लगाए रखा, जीरो ऐड करेंगे, 2360 हो गया। अब की बार 9 बार चल जाएगी मारनी, चलो जी 9 बार चलाएंगे, तो 9 बार तो हमने लिख रखा ना, 2187 करो माइनस, 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे 15 15 में से 8 जाके 7, यहाँ पे 2 2 में से 1 जाके 1, 173 बच गया। अब पॉइंट लगा रखा तो जीरो ऐड कर लो। अब देखो 8 बार तो चलने की नहीं, क्योंकि 1944 हो जा, 7 बार देख रहे चला गए, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई करो, देखो 243 में 7 21 हासिल 2, 7 28 28 2 30 हासिल 3, 7 14 14 14 और 2 14 और 3 17, हाँ ये चल जाएगी, ठीक है, 7 बार चल जाएगी, तो ये हो जाएगा 1701। अब देखो 3 अंक आ गए ना, इतने काफ़ी हैं, ये अंक काफ़ी है, ठीक है। अब जो दूसरा अंक इसमें जोड़ा जाएगा, यहाँ बी के स्थान पे, बी के स्थान पे हमने लिखा था ना अभी a + b का होल क्यूब, इसकी जगह पे 729 लिखा था, तो यहाँ पे हम 218 के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं 800, ये क्या है, हाँ 243 की जगह हम लिख सकते हैं 897, 0.897, ठीक है। और इसको भी हम टुकड़ों में तोड़ के लिख सकते हैं, देखो 0.897 है, तो क्या हमेशा ऐसे लिख सकते हैं, 0.897 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.8 + 0.097 ऐसे लिख सकते हैं ना, और इसका पूरे का होल क्यूब। जब होल क्यूब खुलेगा, देखो पॉइंट वाली संख्या ऐसे जुड़ेगी, 0.8 0.097, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जोड़ा जाता है, देखिए 98 पॉइंट, ये देखो होगी ना वही 897, हमने इसको अलग अलग तोड़ कर दिया, अलग अलग तोड़ कर जोड़ दिया। ये क्या है, ये है 9 का घनमूल प्लस ये घनमूल किसका है, 218 का, ये 218 का घनमूल है, यहाँ लिखा गया है, इसको ऐड करेंगे इसमें तो आएगा 0 इसमें ऐड करेंगे 8, और इसका जो घनमूल है इसका भी मैं घनमूल निकाल कर रख रहा हूँ। देखो 9 को क्या लिखा जा सकता है, 9 का घनमूल, 9 देखो अगर 3 सोच रहा होगा कोई, 3 की गुणा 3 बार करेंगे तो भाई 27 होगा, ठीक है, 3 की गुणा अगर 3 बार करोगे तो 27 होगा। ये 2 का घनमूल है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 की पावर 3 बार, ठीक है। तो यहाँ हम 9 के स्थान पर 97 के स्थान पर 0.02 रख सकते हैं, 0.02 इसका होल क्यूब ऐसे, ठीक है। अब इसको ऐड करो 9.82, इसके समथिंग आएगा, वैसे 2 से थोड़ा सा ऊपर बैठा है, यहाँ पे पूरा 9 का 9 थोड़ा ही ना बैठ रहा है, तो 8 बैठेगा अगर 2 की गुणा 3 बार करेंगे तो 9.82 समथिंग लेके चलते हैं, ठीक है। समथिंग इसकी वैल्यू आएगी किसकी, 947 की। आगे बात समझ में, आप लोग इसका डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, समझ रहे ना, इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर 9.82 आया। अब ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे मैं लिख दूँ भैया, r की पावर 1/3 बराबर 947 गुणा 21 की पावर 1/3। अब इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे r बराबर 947 का क्या होगा, 9.82 गुणा 21 का हो जाएगा, 10 की पावर 21 का हो जाएगा, माइनस किया है ना यहाँ पर 10 की पावर -7, ये हो गया, ठीक है। अब आंसर चेक कर लें, ये मिमी में दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, मिमी ये आया हमारा मीटर में, ठीक है। मीटर को चेंज करने के लिए मिमी में क्या करेंगे, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9.82 गुना 10 की पावर -7 गुना 10 की पावर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा r बराबर 9.82 गुना 10 की पावर -4 मिमी, ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, एग्जैक्ट वैल्यू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से।
काफ़ी टाइम हो गया भाई, लगे लगे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया लगभग, और लगातार लगे लगे भाई मतलब पैरों में दर्द होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा मैं 18वां। 0.1 मीटर की त्रिज्या का गोलीय चालक को कितने आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन हो जाए। 1 मीटर की त्रिज्या है इसमें, r बराबर 0.1 मीटर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे तक आएगा 900 वोल्ट, इतनी हो जानी चाहिए। ठीक है, अब गोलीय चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लिखना है। चलिए इसको हटा दें यहाँ से। ये देखिए इसमें क्या होगा, हम लोग यहाँ पे ई की वैल्यू को ई की निकालने के लिए, ई के विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए देखो गोलीय पृष्ठ के पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है पृष्ठ पर, उसके लिए फॉर्मूला लिखा जाता है 1/4πε0 Q/r²। ये ठीक है, तो ये भी लिखा जा सकता है, और ये एक फॉर्मूला ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ, ई बराबर ये वाला 1/4πε0 σ/r²। आर जो हमें दी गई ये 0.1 मीटर। ठीक है, तो हमें कितना चाहिए आवेश, क्यों की वैल्यू निकालनी, तो हम लोग इसकी वैल्यू रख देते हैं पहले। आर की वैल्यू 900 बराबर 9 × 10⁻9। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्यों की वैल्यू तो हमें क्या थी करनी, डिवाइड में r²। आर की वैल्यू क्या है 0.1 गुना में 0.1 है। ठीक है, इसका स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख दिया मैंने। अब 0.1 की गुना करूँगा तो ये आएगा 900 गुना में 0.01 डिवाइड में 9 × 10⁻9 बराबर क्यों, ये बचेगा। ठीक है, 9 से तो ये 9 हो गया कैंसिल, यहाँ बचेगा 100। ठीक है, और 100 की गुणा इसमें करूँगा तो 1 आ जाएगा, 1 × 10⁻⁻9 बराबर क्यों, और यहाँ से 10⁻9 भी लिख सकते हैं ऐसे, और ये यहाँ पे आंसर हुआ है 10⁻9 कूलम। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर दिया। अब चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बहुत टाइम लग गया भाई रे। प्रश्न नंबर 19, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक चालक गोले को 1 माइक्रो कूलम का आवेश एक समान रूप से आयतन में वितरित है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट है गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूसरा है गोले के पृष्ठ पर, और तीसरा है गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो चलिए इस सवाल को कर देते हैं। ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 1 माइक्रो कूलम आवेश, आर बराबर 10 सेंटीमीटर क्यों बराबर 1 माइक्रो कूलम। ये बताया गया कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर क्या रखा गया, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वो बिंदु है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, हाँ चलो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ई बराबर यही जो अभी लगाया था, यही वाला लगेगा 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, कैपिटल आर सॉरी, ई इजिकल टू 9 × 10⁻9 1 × 10⁻6 माइनस का डिवाइड बाई आर। 10 सेंटीमीटर है ना, हाँ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें त्रिज्या ज्ञात करनी थी, इसमें कैपिटल आर की वैल्यू रखी 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20 × 10⁻4। ठीक है, 2 बार मैंने मल्टीप्लाई कर दी, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, 10⁻2 × 10⁻2 × 10⁻2 × 10⁻4 हो गया। ठीक है, तो ई बराबर 9 × 10⁻- का प्लस का 3, और यहाँ नीचे डिवाइड में 2 दूनी 4 गुना में 10⁻-4, 2 ये घटेगी, 10 है ना यहाँ पे, 10 × 10 2 ये पावर घटेगी, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 ऊपर जाके प्लस का 2। ठीक है, ये 9 दूनी 8 पॉइंट, फिर 1 बचेगा, 9 4 दूनी 8, फिर 9 दूनी बोल दिया ना, 4 दूनी 8 है, फिर 2 बचेगा, 4 × 20 गुणा में 10⁻5। आंसर चेक कर लो एक बार, हाँ यही है देख लो। ठीक है, 2.25 गुणा 10⁻5। इसके बाद कहा गया खोखले गोले पर, अच्छा जी पहले में 20 सेंटीमीटर था, खोखले गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, खोखले गोले के पृष्ठ पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी पड़ेगी तो इसका मतलब क्या है, कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर, तो फॉर्मूला ये लगा ई बराबर 1/4πε0 Q/r। ठीक है, कोई सा भी आर रख सकते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, और कितने पृष्ठ पर है। ठीक है, और पृष्ठ कहाँ है, पृष्ठ कहाँ पड़ेगा, जितने गोले की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ आर की जगह पे 10 रखा जाएगा, तो ई बराबर 1/4πε0, इसकी वैल्यू तो रख दूँगा मैं 9 × 10⁻9। ठीक है, ये 9 है यहाँ पे, 9 × 10⁻9, क्यों की वैल्यू 1 × 10⁻6, और आर की वैल्यू 10 गुना स्क्वायर होता है ना यहाँ पे, 10 × 10 × 10⁻4। इसके लिए भी सेंटीमीटर माइनस की 2 गुना करनी पड़ेगी, इसको भी सेंटीमीटर मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻-2 से गुना करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻, देखिए 10⁻2 बचेगा नीचे, माइनस की ऊपर जाकर हो जाएगा प्लस की, इसमें से भी घट जाएगा तो माइनस की 4 बचे। ठीक है, 9 × 10⁻⁻4 ये बचा, चेक करें, हाँ 9 × 10⁻5 दे रखा है यहाँ पे, अच्छा 9 है नहीं, मैंने ये तो घटाया ही नहीं, ये बचेगा यहाँ पे 9 में से 6 गया, 3 बचेगा प्लस का, और ऊपर जाएगा × 10⁻2, तो ये आ जाएगा 9 ×
5, ठीक है। अब ठीक है, ये देखो ये आ गया आंसर, लास्ट बच गया। गोले के केंद्र पर, दूसरा पेज ले लो, पूरा है लेंथी है। देखो गोले के केंद्र पर, देखो एक गोले के भीतरी पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। एक गोला है ये, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से बाहर भीतर प्लस क्यू आवेश वितरित है। इसके अंदर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लो ये एक गोला है, ठीक है, और यहाँ ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, ठीक है, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। अब इसमें बात ये है, हमें इस बिंदु पर अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ क्या है, यहाँ आर स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, ये बात है, ठीक है। अब चलो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाह्य गोले पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करना तो आसान है क्या, अंदर के गोले पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। मैं लिख रहा यहाँ पे, पहले अंदर के गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। मान लिया फाई ई इजिकल टू क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इंटू ए वैक्ट ए इस गोले का क्षेत्रफल। ये गोला किससे बनकर मिलकर बना है, स्मॉल आर से, तो इसमें मैं यहाँ डैश लगा रहा हूँ। तो फाई ई इजिकल टू ये हो जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर, आर डैश का स्क्वायर, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है, आर डैश का स्क्वायर। इसको इसीलिए मैं इसमें कर रहा हूँ, पोस्ट में कर रहा हूँ कि ये छोटा आर है, ठीक है, और आर डैश बराबर हमारे पास 4 है, चलो, और कैपिटल आर बराबर हमारे पास 10 है। इस बात को भी याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये गोले की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो ये गोले के अंदर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये छोटा गोला है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से ई की वैल्यू निकाल ली। ई की क्या, फाई ई बराबर क्या होता है गॉस के प्रमेय अनुसार, क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो आवेश है, देखो पृष्ठ पर जो आवेश उपस्थित है, हम लोग इसके अंदर जो आवेश, इसके गोले के केंद्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स या विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना, तो हमें इस गोले पर, छोटे गोले पर छोटा आवेश मानना पड़ेगा, क्योंकि जितना आवेश बाहर के पृष्ठ पर उपस्थित है, इतना आवेश अंदर के पृष्ठ पर उपस्थित नहीं होगा। तो हम यहाँ मान लेंगे कि इस आवेश से कम आवेश है, इसका आवेश क्यों है, इसका आवेश क्यों डैश है, और ऐसा लिख लेंगे क्यों डैश छोटा है क्यों से, इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको इसके बराबर रखते हैं, समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से ऐसा करते हैं, ई 4 पाई आर डैश का स्क्वायर बराबर में क्यों डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर क्यों डैश अपॉन में 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, इसमें ये एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ रख दें, वो गेट बंद कर दिया वैसे। इसके बाद क्या होगा, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब हमें यहाँ पर क्यों1 की, क्यों डैश की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करता हूँ मैं, पहले इसको थोड़ा सा सेटिस्फाई करके लिख दूँ ऐसा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों डैश अपॉन आर डैश, ठीक है, और इसका स्क्वायर ऐसे। चलिए मैं इसको लिख रहा हूँ क्यों1। देखिए जब गोला है, बाह्य गोला है, इसका भी कुछ ना कुछ घनत्व होगा, घनत्व मतलब रो, ठीक है, और छोटा गोला है उसका भी घनत्व होगा आर रो डैश, ठीक है। हम दोनों का घनत्व लिख देते हैं। अब एक गोला दूसरे गोले के अंदर है, तो दोनों के दोनों घनत्व भी बराबर होने चाहिए। अच्छा घनत्व होता क्या है, घनत्व होता है क्यों अपॉन ए, यहाँ पर भी क्यों अपॉन ए भी होता है, क्यों अपॉन वी भी होता है। अगर गोले का आंतरिक भाग भी है, इसका मतलब गोला ठोस है, और ठोस गोले का होता है वॉल्यूम, तो यहाँ पे लिखेंगे वी। और अगर खाली गोला होता तो फिर क्षेत्रफल लिखते हैं, यहाँ पर क्यों डैश अपॉन वी, छोटे गोले का, ये बड़े गोले का, ठीक है। क्यों अपॉन वी की वैल्यू 3/4 पाई आर क्यूब, कैपिटल वी बड़े गोले के लिए ये है, तो बड़े गोले का बड़ी त्रिज्या लिखी जाएगी, ठीक है, क्यूब बराबर, यहाँ छोटा गोला है तो क्यों डैश अपॉन में वी की वैल्यू 3/4, 4/3, मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे भी 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर डैश का क्यूब, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों अगर इक्वल है तो इनसे दोनों ये कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में बचेगा 3r³ बराबर में क्यों डैश अपॉन आर डैश का क्यूब। अब यहाँ से मैं क्यों डैश की वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है, क्यों डैश की वैल्यू निकाल लूँगा। क्यों डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्यों इंटू में आर डैश का होल क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब बराबर में यहाँ बचेगा क्यों डैश। क्यों डैश की वैल्यू अब मैं यहाँ पुट करूँगा, ये जो आया था ना, ये समीकरण नंबर 3, इसमें पुट करूँगा। तो यहाँ नहीं, यहाँ इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, इस वाले को यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। इसमें मैं क्यों डैश की जगह ये लिखूँगा, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों डैश की जगह पे लिख दूँ मैं क्यों आर डैश का होल क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब, जहाँ क्यों डैश था वहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ लिखा जाएगा आर डैश का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो बराबर में बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों आर डैश अपॉन आर क्यूब, ये बचा। अब इसमें वैल्यू पुट करनी बस हमें, ई बराबर इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 9 × 10 की पावर 9, क्यों की वैल्यू 1 × 10 की पावर माइनस का 6, स्मॉल आर डैश की वैल्यू 4 × 10 की पावर माइनस का 2, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करा। कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 10 × 10 × 10, ये तो होगी 10 × 10 × 10 3 बार, ठीक है। और इसका
एक 10 सेंटीमीटर की 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 गुणा 10 की पावर -2 गुणा 10 की पावर -2, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6। तो यहाँ ई बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 चौक 36 कर दो इसको, यहाँ पे 9 चौक 36 गुणा में 10 की पावर 9 गुणा में 10 की पावर 8 माइनस का गुणा 10 की पावर 3 प्लस की 3 6 माइनस की, तो 10 की पावर 3 बचेगा माइनस का, ऊपर जाके 10 की पावर प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ आ जाएगा 3.6 गुणा में 9 और 3 12, 12 में से 8 जाएंगे 10 की पावर 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेगा, 10 की पावर 4 ये बचा। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पॉइंट लगाना तो क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा और 10 से भाग, तो ये आ जाएगा ई बराबर 3.6 गुणा 10 की पावर 5। ठीक है, आंसर चेक कर लें एक बार, यही आ रहा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट। तो आपको आशा है समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और धीरे धीरे हम इसी चैनल पर पूरे फिजिक्स को समाप्त करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ इसी चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में।